पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजा। प्रभु बैठे भी बता, वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे। बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए वहाँ में। आप भी उस सत्संग में थी? बहुत रही थी भैया। आई एम योर होस्ट विक्रम। भारत में हुई भगदड़ में 121 की मौत, क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है? उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, जिसमें घायल लोगों को पिकअप ट्रकों, ऑटो रिक्शा और यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले जाते देखा गया। भोले बाबा कौन हैं? भोले बाबा, जिनका असली नाम सूरजपाल है उर्फ नारायण सरकार हरी है, पहले पुलिस कांस्टेबल थे और सेवा से निलंबित हो गए थे। भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। भारत में हुई भगदड़ में 121 की मौत, क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है? हाथरस हादसे की तस्वीर देखकर दिल दहल गया। हर कोई इस हादसे को देखकर चिंता में है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने लोगों की मौत हो गई। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक दूसरे ऊपर में चढ़ गए। वो सेवा कर्म को अंजाम दे रहे हैं हाईवे पर, सावधानी पूर्वक। इस हादसे से पहले की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस हादसे से पहले हुआ क्या था। सत्संग चल रहा था, बाबा बोल रहे थे, लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ थी लोगों की, और जब बाबा निकलने लगे तभी ये भगदड़ मची। हादसे से पहले की ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। हाथरस में मंगलवार को बड़ा अमंगल हो गया। बाबा नारायण हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब योगी सरकार एक्शन मोड में है और भोले बाबा को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें घायल लोगों को पिकअप ट्रकों, ऑटो रिक्शा और यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले जाते देखा गया। मगर दूसरी तरफ भोले बाबा के समर्थक उन्हें बेकसूर मानते हैं और उनका कहना है कि ये लोगों की गलती है कि उन्होंने भगदड़ की। कुछ समर्थक तो उन्हें भगवान का रूप तक कहते हैं। आप भोले बाबा की शिष्या हैं? हाँ जी। कितने दिनों से हैं? हो गई कम है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ। क्या मानते हैं आप? हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी, पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी, पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानते हैं ये जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता? क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ा ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतने भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु बैठे भी बता, वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे। सब देखा था ये? हाँ, हम बगल में थे, वहाँ हम भीड़ में नहीं, हम भाग लिया। हम भी अपना जान बचा कर भागे। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए वहाँ में। आप भी उस सत्संग में थी? बहुत रही थी भैया। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। उन्होंने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। भक्त उनके चरण रज लेकर जाएं, यानी कि उनके चरणों की धूल माथे पर लगाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा के ये कहने के बाद जब वो प्रवचन स्थल से निकले तो चरण रज लेने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिससे ये हादसा हुआ। यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजन करता कौन कौन था? यहाँ का कौन? यहाँ मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। पुलिस प्रशासन नहीं था और जो थे उनके सेवादार थे,
क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण के धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया। जनपद हाथरस में एक भोले बाबा के आयोजन में एक सत्संग होता है। भोले बाबा निकलता है और भीड़ आगे बढ़ती है उनके पांव छूने के लिए। जमीन में फिसलन होती है, हवा में ह्यूमिडिटी होती है और फिर वहां भगदड़ मच जाती है। भीड़ जो है आगे बढ़ती है, फिसलती है और सबकी मौत होती है। आपको बताते चले कि यही वो जगह है जहां पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा था। 2 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जबकि परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की ही ली गई थी। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा पंडाल सजा हुआ था। और भोले बाबा कौन हैं? भोले बाबा, जिनका असली नाम सूरजपाल है उर्फ नारायण सरकार हरी है, पहले पुलिस कांस्टेबल थे और सेवा से निलंबित हो गए थे। ये जो मकान है ये किनका था और कब से बंद है? ये करीबन मेरे ख्याल से 25-24 साल से बंद है और करीबन मैं इनका जो 30 साल से पड़ोसी हूँ। 30 साल पहले मैं खूब इनको जानता था, आम आदमी तरह रहते थे। हाँ, ये पुलिस में थे किसी विभाग में। उसके बाद ये खुद रिजाइन दिया है। क्या नाम था जब ये? मेरे ख्याल से सूरजपाल नाम था शायद। सूरजपाल। हाँ। फिर उसके बाद कोई नारायण करके हुए, ये क्या नारायण? सत्यनारायण। उसके बाद साकार भी सरी इस नाम से मशहूर होने लगे। साल से बंद है और क्या वक्त लोग आते हैं? हाँ, यहाँ करीबन 3 साढ़े 4 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है। झाड़ू पोंछा लगता है यहाँ पर। झाड़ू पोंछा लगने के बाद में और जो दर्शन शुरू हो जाते हैं। कुटिया पे यहाँ मत्था टेकते हैं लोग, इनकी नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छी मानता है इनकी, बहुत लोग आते हैं, आस्था बहुत लोग करते हैं यहाँ पर इनकी। नहीं लगभग कोई इनका विशेष दिन कभी आना हुआ है? नहीं, ये करीबन 24-25 साल से ये आए नहीं है यहाँ पर। ये कुटिया बनी है, ये भी अभी पहले जो ADA अप्रूव्ड है, जो ADA के जो क्वार्टर बने थे उसी तरीके से बना था। ये 1.5 साल पहले ये इन्होंने तोड़वा के और नया जो है बनवाया है इसको। निर्मित हुआ है। हाँ। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जो आप? विशेष जानकारी ये है कि ये करीबन 97-98 में एक आम आदमी थे, ड्यूटी पे थे, ड्यूटी करते थे। नेचर बहुत अच्छा है, मेरी कई बार इनसे बातचीत भी हुई है। बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है और आस पड़ोस में बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसी साल जब ये रिजाइन दे के आए उसी दरमियान इनसे लोग जुड़ने लग गए। हमें क्या हुआ जो इनसे लोग जुड़ने लगे एकदम अपने ईश्वर के रूप में? नहीं, हमने तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखा, सिर्फ भीड़ देखी थी हल्की फुल्की। तो हम ये सोचे, हमने ये सरकारी उसमें महकमे में हो सकता है उस कारण लोग आते होंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई, करीबन 100-200 आदमी आने लग गए। जब हमें मालूम पड़ी तो यहाँ पर जो शाम को 7 बजे आरती भी होती थी, बहुत भीड़ हो जाती थी, लाइन लग जाती थी पूरी कॉलोनी में। तो ये करीबन मेरे ख्याल से उसके बाद में सन 2099 में या 2000 में इनके पास में एक बच्ची थी गोद ली हुई, वो किसी बीमारी के कारण ख़त्म हो गई। तो उसकी लाश करीबन 2 दिन यहाँ रखी रही। तो जो जिनके भक्त लोग हैं उन्होंने यहाँ नारेबाजी करी कि बाबा जी जो है आप इनको जिंदा करिए। खूब नारेबाजी हुई यहाँ पर। 2 दिन बाद बाबा जी ने कही कि ले जाओ आप इनको, दाग लगाइए मल के चौतरे पे। तो जब मल के चौतरे पे लेके गए तो वहाँ और भी वो थी, तो उन्होंने सबने रोक दिया कि बाबा अगर जिंदा करेंगे तो हम अपनी भी जिंदा करवाएंगे। तो वहाँ लग गई भीड़, काफ़ी भीड़ हो गई वहाँ पर। मैं भी गया था स्वयं, मेरे साथ में और भी लोग थे। जब हम गए तो इतनी भीड़ हो गई, हज़ारों की भीड़ हो गई। तो जब वहाँ पर जो है पुलिस को स्थानीय जो थाना है सागंज थाना, उसको पता लगी, पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस ने आन के पूरा वाक़या देखा, देख के नहीं पुलिस ने जो है वहाँ से भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को जो है लाश को ले गई उठा के पोस्टमार्टम के लिए। बाबा जी को जो है गिरफ्तार करके थाने ले गए। और जो माता जी थी, माता जी को पुलिस यहाँ पर आई। अब ये नहीं मालूम माता जी को ले गए या नहीं ले गए। माता जी को पुलिस, लेडीज़ पुलिस आई थी लाने के लिए। जो ओजब से जो बाबा जी यहाँ आए नहीं है। तो इस मामले में कोई मुकदमा भी पंजीकृत हुआ? मेरे ख्याल से हुआ है, शायद कुछ ना कुछ हुआ बाबा जी के खिलाफ। क्या जेल गए थे? जेल तो नहीं गए थे, शायद थाने से ही जमानत हो गई थी उनकी। इन्होंने एक लड़की ली थी गोद, तो कम से कम ऐसे थी 17-18 साल की लड़की थी वो। और इन्होंने पता नहीं क्या मतलब उससे जो कहते थे जिंदा कर देंगे, कमरे में बंद रखते थे उसे। तो वो एक्सपायर हो गई थी, पता नहीं क्या नशे वशे में रखते थे उसे, क्या पता नहीं। खुद की भी पुलिस बना रखी है? हाँ, इन्होंने खुद की भी पुलिस बना रखी है। वाइट ड्रेस पहन के आती है और उन पे वो लगे होते हैं डंडे वंडे सब। और महिला भी है इसमें, कुछ पुलिस बन के आती है जो वो पिंक कलर की ड्रेस पहन। क्या मानना है, यहाँ आस्था है या एक अंधविश्वास? कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। आस्था कहाँ है? हाँ, कोई मंदिर है यहाँ पे? क्या है? मकान है।
खाली मकान है, उसमें ताला लगा रहता है। ये जैसा कि बताते हैं कि इनका नाम सूरज पाल है और एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। वहाँ से अब लोगों की 100 बातें, कोई कहता है रिज़ाइन दे दिया, कोई कहता है रिज़ाइन ले लिया गया, कोई कहता है हटा दिया गया, कोई कहता है हट गए। अब पूरी जानकारी तो वही बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूरज पाल नाम के बाद फिर ये इन्होंने रिज़ाइन देने के बाद अपने छोटे मोटे सत्संग करना शुरू कर दिए, महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। अब महिलाएं जो हैं इन चक्करों में जल्दी फंस जाती हैं क्योंकि महिलाओं के अंदर आस्था ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाओं से शुरुआत की इन्होंने। फिर सत्यनारायण से साकार विश्वरी हो गए। अब साकार विश्वरी हुए, नाम बड़ा हुआ तो बहुमत भी बड़ा हो गया। अब बहुमत बड़ा होता गया, हर ट्यूसडे को ये अपने सत्संग कराते गए। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इनके सत्संग होते हैं और प्रत्येक ट्यूसडे को उनका सत्संग होता है। सारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग जिला में इनके व्यवस्था कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि मानना है सबसे पहले उनका निवास यहीं था, यही निवास यहीं से शुरुआत की। इसमें यारी दोस्ती थी, उठना बैठना था और साथ में बीड़ी पिया करते थे और एक आम ही इंसान थे, कोई ऐसा था नहीं कुछ भी। इतनी बड़ी घटना हाथरस में जो हुई है इसका जिम्मेदार स्वयं भोले बाबा है। तो प्रकरण में लापरवाही जो व्यवस्था कर्मियों की है, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो मंच पर बैठे हुए थे, एसी पंखे चल रहे थे, पंखा चलाने वाली चल रही थी, पानी देने वाले लग रहे थे। वहाँ पूरे आप भी वाइट लेके आए होंगे, वहाँ आपको कुछ ऐसी व्यवस्था देखी या ठंडे पानी के कैंपर रखे हों, वाटर कूलर लगे हों या पंखे चल रहे हों, कूलर चल रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। क्या जैसे कि भी आस्था है? कोई क्षेत्रीय लोगों की आस्था नहीं है। क्षेत्रीय लोग परेशान है। ये हमारे हाजी जी का मकान है, ये इतने परेशान है कि बेचारे मोहम्मद आदमी बोल नहीं पाते हैं, इतने परेशान है इसका कोई जवाब ही नहीं है। किसी की कोई आस्था नहीं है, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ यहाँ सुबह 3:30 बजे से भक्त आना शुरू हो जाते हैं और 2:30 से 3 बजे के बीच में चोरियाँ होती हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी ये चोर है कि ये भोले बाबा का भक्त है? हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही दी थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी।
अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडो की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, एक आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है। जिस वेलकम बैक टू ट्रेंड टॉक्स टाइम, वेयर वी ब्रिंग यू द हॉटेस्ट न्यूज एंड ट्रेंड्स। आई एम योर होस्ट विक्रम। भारत में हुई भगदड़ में 121 की मौत, क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को एक सत्संग हिंदू धार्मिक समारोह के दौरान हुआ। पुलिस ने बताया कि आयोजन स्थल पर उपस्थित लोगों की संख्या अनुमत सीमा से 3 गुना अधिक थी और मारे गए या घायल हुए लोगों में से अधिकांश महिलाएं थीं। आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह भगदड़ पुलराई गांव में हुई, जहां एक स्वघोषित भोले बाबा धार्मिक सभा का आयोजन कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार यह आयोजन भारी भीड़ से ओवरलोडेड था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन करीब 2,50,000 लोग वहां पहुंचे थे। समारोह के अंत में जब भोले बाबा अपने चरणों की रज लेने को कहा तो हजारों श्रद्धालु उनके कार की ओर दौड़ पड़े और रास्ते से चरणों की धूल इकट्ठा करने आगे भागने लगे, तो वहां आगे बैठी और झुकी हुई कई महिलाएं और बच्चे कुचल गए। कुछ लोग कीचड़ भरे खेतों की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिससे और लोग कुचल गए। तो वहीं इस हादसे की वजह से भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया है और सुरक्षा उपायों में खामियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो में एक जगह पर वीडियो बनाने वाला अपने किसी साथी से बात करते हुए कह रहा है कि गीले खेत में लगा रखा है। इन शब्दों से साफ हो रहा है 2 जुलाई को सरकार हरि बाबा के सत्संग वाला खेत पहले से गीला था। उसके बावजूद वहां पर अनुयायियों को इतनी तादाद में इकट्ठा किया गया। वहां पर गीले खेत में फिसलने की स्थिति रही होगी। आयोजकों ने गीले खेत में ही बाबा का सत्संग करा दिया। यह सवाल उठ रहा है कि आयोजकों ने सरकार हरि बाबा को कार्यक्रम स्थल गीले होने की सूचना दी या नहीं दी गई, तो फिर क्यों सत्संग आयोजित किया गया? पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या भी शामिल है। तो वहीं पुलिस उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। मंगलवार को घटना स्थल से विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन साझा किए गए, जिसमें घायल लोगों को पिकअप ट्रकों, ऑटो रिक्शा और यहां तक कि मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले जाते देखा गया। मृतकों के परिवारों के सदस्य स्थानीय अस्पताल के बाहर चीखते चिल्लाते अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे थे। भोले बाबा कौन हैं?
भोले बाबा, जिनका असली नाम सूरजपाल है उर्फ नारायण सरकार हरि है, पहले पुलिस कांस्टेबल थे और सेवा से निलंबित हो गए थे। अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया था, लेकिन 2002 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद को धार्मिक गुरु घोषित कर दिया। उनके अनुयायियों की संख्या सैकड़ों हजारों में है, खासकर हाथरस और आसपास के जिलों में। वह आमतौर पर सफेद कपड़ों में देखे जाते हैं और उनके प्रवचनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। निष्कर्ष यह है कि इस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है और न्याय की मांग बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की कमी के आरोप लगे हैं। वर्तमान में भोले बाबा कथित तौर पर मैनपुरी के अपने आश्रम में छिपे हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस हादसे से सीख लेते हुए भविष्य में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के उपायों को सख्त करने की आवश्यकता है। इस हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook and Twitter for more updates. That's all for today on Trend Talks Time. Don't forget to hit subscribe, like and ring the bell to stay updated on the hottest trends. Until next time, this is Vikram signing off. Stay trendy.